हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और 7 मई को आपका जे एडवांस का लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अगर आपने नहीं किया है 2023 के लिए तो आप कर लीजिए और पहले आप फॉर्म भरिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ना शुरू करिए। और आपको मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है बच्चों, आपका जेई में मेन में उतना अच्छा नहीं है, 90 या 91 परसेंटाइल है, लेकिन आप एडवांस में काफ़ी अच्छा कर लेंगे। समझ रहे हैं ना, कंसेप्ट की बात है, आपके कितने अच्छे कंसेप्ट हैं, समझ रहे हैं। तो अपने पे भरोसा कीजिए ना। अगर आप जे एडवांस के लायक हैं, आपने अगर जे मेन निकाल दिया तो एडवांस और मेन में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो एडवांस की सीरीज़ का ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर मैं आपको बता दूं, ये आज हमारा कौन सा वीडियो है बच्चों, दूसरा है। इससे पहले आपने पहला वीडियो देखा और उसको काफ़ी प्यार दिया, तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको नॉर्मल ग्राफ नहीं कराऊंगा कि यूनिफॉर्म क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। तो मैं आज यहाँ पे आपको जेई के क्वेश्चन के थ्रू ही आपको ग्राफ समझाने वाला हूँ, समझ रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आपसे कहा जा रहा है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें क्या दिया है, देखिए, पार्टिकल का मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 1D का ग्राफ है। आगे पूछा जा रहा है, ग्राफ आपको ऐसा दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो एक्सेलेरेशन और आपका डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, ठीक है। 4 ग्राफ दिए हैं और बच्चों ये ग्राफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और सेम क्वेश्चन भी उन्होंने मेन में भी पूछना शुरू किया, पहले ये एडवांस में आया था। तो देखिए, इस ग्राफ को करने से पहले आई थिंक आपको इतना चीज़ पता होगी कि जैसे कोई पॉइंट है x1 और y1, ठीक है जी, और एक दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2। क्लियर है ना, यहाँ तक 2 पॉइंट हैं। तो आपको ये पता होगा इन 2 पॉइंट से जो इक्वेशंस ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। और जहाँ पर स्लोप के डिफरेंट फॉर्म है और यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट है, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर हम x1 और y1 में बड़ा कंफ्यूजन होते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है 1,2, ठीक है, और दूसरा है 2,4, ये लाइन है। अब आप कहते हैं कि भैया हम कंफ्यूज हैं कि x1 y1 किसे लें। भाई ओरिजिन के जो पास होगा ना, हमें सारी डिस्टेंस है ओरिजिन से मेजर करनी है, तो ओरिजिन से जो पास होगा उसको हम क्या देंगे, x1 y1। क्लियर है ना। तो पहले तो x1 1 आएगा ना, तो 1 2 पहले आएगा, फिर 2 4 आएगा, ठीक है। तो इसको हम देंगे x2 y2। ये तो आप समझ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, आपके पास ये y एक्सिस है और यहाँ पर x एक्सिस है, और y एक्सिस में आप ध्यान से देखिए आपको दिया है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी दी है, और x एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट ही है, x को x रहने दीजिए। तो जैसे आपको ग्राफ ये ऐसे कट करके दिया है, तो आप कह सकते हैं कि सर जो ये पॉइंट है ये हमारा क्या 0,v0 नहीं होगा, होगा तो ना। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ v0, तो आप कहेंगे सर ये तो 0,v0 हो गया, और दूसरा यहाँ पे हमको x0 दिया है तो x0, 0 हो जाएगा। तो आपके जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट पर आप ध्यान से देखें तो कौन सा x1 है कौन सा y1 है। देखिए अब ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये x1 है ये y1 है, और यहाँ नीचे x2 है ये y2 है। सर आपको कैसे पता लगा, अरे ओरिजिन से 0 0 तो पहले आएगा ना, तो 0 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया, और x0 जो है हमारा वो यहाँ पर आ गया, उसके बाद x0 आएगा। तो हमारे x1 y1 हमें मिल गए, और यहाँ पर जो y एक्सिस है वो रिप्लेस कर देगी वेलोसिटी से, और जो x एक्सिस है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x से, क्योंकि x यहाँ डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो आपने कहा सर y की जगह हम रख देते हैं वेलोसिटी, और y माइनस y1, तो y1 की जगह हम क्या रख देंगे, v0। क्लियर है यहाँ तक, कोऑर्डिनेट मैंने रख दिया ऑलरेडी। स्लोप निकालना है y2 माइनस y1, तो y2 है 0, y1 है आपका v0, और नीचे आप जैसे देखेंगे यहाँ पर आपका जो वो है x0 माइनस 0, x माइनस x1 दैट इज 0। क्लियर है यहाँ तक।
सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू, जब आप इसको रीअरेंज कर लेंगे तो v नॉट बाई एक्स नॉट हो जाएगा ये, और इंटू एक्स, और इस माइनस वी नॉट को उधर ले जाएंगे तो प्लस का वी नॉट हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। अगर आपको पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। अच्छा जी, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन, हमारा वेलोसिटी हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में है। अगर हमारा वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो क्यों ना मैं इसका dv बाई dx निकाल लूँ, तो आप कहोगे सर dv बाई जो dx होगा आपका, ये तो कांस्टेंट टर्म है, v नॉट तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और v नॉट बाई कांस्टेंट का आपने बाहर लिया और x का 1 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया dv बाई dx। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तभी तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड v से। आपने कहा जी ठीक है, तो जैसे ही आपने v से इंटू किया तो v नॉट एक्स नॉट इंटू वी हो गया। अब इस v की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखिए। तो जैसे ही आप इसमें v रखेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि v dv बाई dx क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, और आपकी जो v की वैल्यू आई थी, आप यहाँ पे देखिए v की वैल्यू आई थी माइनस वी नॉट एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, ठीक है, उसको रखिए। तो जैसे इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको आप देखिए, अगर आप सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो वी नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर एक्स, और ये अंदर भेजेंगे तो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। आप खुद ही बताइए बच्चों, ये जो ग्राफ है, एक्सेलरेशन अगर y है, ये आपका स्लोप है mx प्लस c है या नहीं है, ये ग्राफ यही है। तो अब आप क्वेश्चन की तरफ जाइए और यहाँ देखिए कि ऐसा ग्राफ देखिए जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो भैया ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो यही बना। क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स सी आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए ग्राफ सीरीज भी लाऊंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत है ग्राफ में कि कैसे बनते हैं ग्राफ, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में लाऊंगा, अभी नहीं फिलहाल। तो ये आपका c इंटरसेप्ट हो गया और इसका स्लोप जो होगा वो m हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, कौन सा, ए वाला। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आया था आपका, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए रेस्ट एट अ टाइम t इक्वल टू 0 एंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज सोन इन फिगर, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय अ बॉडी। ये भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है, और ये अब आया कब था ये मैंने लिखा नहीं है, तो ये आया है जेई में, ठीक है। तो आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है। आपको मैं अगर बताऊं, आपने 3 तरह के ग्राफ पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा होगा, आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा होगा। क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा, आप बताइए, पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर जो स्लोप होता है, मैं एम लिख देता हूँ स्लोप को, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और जो वेलोसिटी टाइम का है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हमने ऐसा कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं करी। और वही बात आती है एरिया की, तो इसका तो एरिया कुछ नहीं डिफाइन होगा, पहले को छोड़ देंगे। इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं, या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बहुत कम लोग बताते हैं इसको, आप बताइए क्या होगा, रिकॉल करिए। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन टाइम, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं इस बंदे का, तो एरिया इसका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया इसका निकल के आ जाएगा इस वाले पार्ट का। अगर आप एरिया निकालोगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आपका हो जाएगा हाफ हाइट इंटू बेस, और हाफ हाइट इंटू बेस कितना होगा, इजीली बताइए आप, हाफ, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया ये हो गया 10 इंटू 11, तो इसका मतलब ये आ गया 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप देखिए, जब टाइम 0 था तो एक्सेलरेशन 0 था, दैट मीन्स वेलोसिटी भी 0 होगी, तो v माइनस यू इक्वल टू आया 55। तो इनिशियल तो आपको 0 दिख रही है ग्राफ में, और वैसे भी आपको साफ साफ लिखा है रेस्ट एट अ टाइम t0। तो अगर कोई बॉडी t0 पे रेस्ट में है तो u तो 0 ही होगा ना, ऑब्वियस बात है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो 2 क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है देखिए, अभी इसमें आपके जो जेई में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। अब मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं, बहुत कम, रेयर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए,
एक आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक क्वेश्चन है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये वाला ना, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया। एक एनसीईआरटी में भी ऐसी क्वेश्चन है, उसको भी आप करिएगा। तो इसमें लिखा है फाइंड डिस्टेंस, तो इसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगेगा। आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपका फाइंड डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन करिए बच्चों आप जेई के लिए, ठीक है। जेई एडवांस ज़्यादा नहीं है, आप पीवाईक्यू देखिए, थोड़ा सा उसको एनालिसिस कीजिए कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और उसी तरह से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। ये नहीं कि हवा में पड़े जा रहे हैं, कोई भी आपको पागल बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। पीवाईक्यू देखिए कि कैसा आया हुआ है, उसी तरीके से पढ़िए, उसी लेवल का पढ़िए। कोई हलवा नहीं है जेई एडवांस, मैं आपसे क्लियर ही कह रहा हूँ। जेई एडवांस में टफ क्वेश्चन भी आएंगे, इजी भी आएंगे, आपको पहचानना है। और अंडर 20,000 लेके आनी है, आईआईटी पानी है, समझ रहे हैं। चलिए, तो अब इसमें आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमने अभी भी डिस्कस किया था। अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें, मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारा ये वाला ग्राफ है, यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसे हैं, देखिए। जो पहला वाला ग्राफ है ये वाला, ये जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, एक्स टी ग्राफ और वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, यहाँ पर ये इसका स्लोप, एम से स्लोप को दिखा रहा हूँ मैं, ये वेलोसिटी को दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पर वी टी का स्लोप एक्सेलरेशन दिखाता है। एरिया आपको पता है, और आपके क्वेश्चन में तो पूछा कुछ और ही है, डिस्टेंस पूछा है। तो आप कहोगे सर आपने एक बात ये बताई थी हमें कि जो वी टी ग्राफ है इसका ये क्या बताता है, ये हमें बताता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं इस ग्राफ को वी टी ग्राफ में बदल के एरिया निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आपने ऐसा सोचा तो आप समझ लो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो देखिए x इक्वल टू आपका है t-2 का होल स्क्वायर, है या नहीं है। तो भैया वेलोसिटी तो पूरी दुनिया को पता है, x अगर t का फंक्शन है तो dx/dt हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t-2 हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं तो आप कहेंगे सर ये तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, फिर तो ये एक्सेलरेशन ही तो होगा, 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक t का 1 आ जाएगा, -2 का 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इसका 2 है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी, अगर टाइम को आप 0 रखते हैं तो आपकी वेलोसिटी कितने निकल के आ जाएगी, -4। आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में मेजर की जा रही है और ये सेकेंड में। अगर आप टाइम को कितना रख दें, अगर आप बच्चों टाइम को रख देते हैं 2 तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 0। अगर हम टाइम को रख देते हैं 4 तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर आगे क्यों नहीं, अरे 4 ही सेकेंड पूछा है ना, अगर वो कितना भी पूछे, अब हमसे तो 4 ही पूछा है तो 4 तक ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो वेलोसिटी आपकी कितनी है, देखिए जब टाइम 0 था मतलब यहाँ पे, तो वेलोसिटी आपकी कितनी बन रही थी, -4। तो मान लीजिए ये -4 है। अगर टाइम 2 था, मान लीजिए ये टाइम 2 है, ये टाइम 4 है, ऐसे आगे को 6 है। तो टाइम 2 पे आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, और वेलोसिटी 0 कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। आगे जैसे ही आप टाइम 4 पे जाएंगे तो मान लीजिए वेलोसिटी 4 यहाँ पे है, ये 2 है, तो 4 पे हमारी यहाँ पे बन रही है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे टेढ़ा बन गया, ये बनेगा लगभग ऐसे सीधा ग्राफ। तो इसका एरिया कौन सा कवर हुआ, एक तो ये वाला हो गया भैया, और दूसरा कौन सा एरिया कवर हुआ, ये वाला, यहाँ तक ही बनेगा ये, ठीक है, यहाँ तक। अब इसका एरिया तो निकाल ही सकते हैं आप इजीली, बताइए क्या होगा इसका एरिया। सर इसका एरिया हो जाएगा हाफ 4 × 2 प्लस हाफ 2 × 4। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, 8 मीटर। तो 8 मीटर जो एरिया है वो क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। जब हम यहाँ पे याद रखना
जो कोऑर्डिनेट हैं विद साइन रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है, अगर हम विदाउट साइन रखेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। ठीक है, अगर हम, अच्छा गलत कह दिया मैंने, अगर हम विद साइन रखेंगे, जैसा है जैसे प्लस का है तो प्लस रखेंगे, माइनस का है तो माइनस रखेंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर हम साइन को सारे पॉजिटिव करके रखें तो डिस्टेंस निकल के आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन हम KVPY का लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। तो क्वेश्चन ये है कि एक कोई रिजिड बॉल है बच्चों, जो विदाउट स्लिपिंग एक सरफेस पे मूव कर रही है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन 4th और अंतिम क्वेश्चन है। ऐसे कोई एक सरफेस है, इस पे मूव कर रही है, ये हो गए। क्लियर है यहाँ तक? ये KVPY 2018 या 15 में ऐसा कुछ आया था। यहाँ पर कोई एक बॉल है, ठीक है, ये ऐसे एक रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग ऑन अ सरफेस। तो पूछा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए। क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको कैलकुलेट करना है। तो इजी है, देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, जो हमारा ये है, ये हमारा लीनियर है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर देखिए डिकेइंग हो रहा है, तो डिकेइंग होने में ये फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT²। क्लियर है? और अगेन यहाँ पे लीनियर बन गया तो एक्सेलरेशन फिर 0 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, d इक्वल टू ut। बनेगा या नहीं बनेगा? तो जैसे आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो d और t का कैसे बन जाएगा ग्राफ, देखिए ये कांस्टेंट बना, तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा यहाँ से आप देखेंगे पैराबोलिक नेचर बनेगा हल्का सा, क्योंकि हाफ AT² है, तो हल्का सा ऐसे मान के चलिए। इसके बाद ये फिर आपका लीनियर बन जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम, आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारी ये XT ग्राफ है, XT ग्राफ आपका ऐसे है, ठीक है, तो इसका जो VT ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, और इसका AT ग्राफ जो बनेगा वो फिर कहाँ बन जाएगा, 0 के यहाँ पे। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इसका ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए और मैं समझाने में कामयाब रहा। मेन बात ये है, अगर चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है, आपको अगर कुछ हेल्प मिल रही है अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल नया है इसलिए आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा बच्चों। आपका शेयर मेरे को मोटिवेशन देगा, काम करने की थोड़ा सा शक्ति देगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, वैसे आपके लिए मुझे कुछ करना है तो मैं ये सब करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो जो हमारी इसकी रहेगी बच्चों, वो रहेगी फ्री फॉल की। और फ्री फॉल के जो क्वेश्चन है ना, वो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आए हैं, JEE एडवांस में जो क्वेश्चन है फ्री फॉल के वो ऐसे आए हैं कि ऊपर से एक बॉल गिराई, नीचे एक पानी का टैंक है, या ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्री फॉल का वो बेसिक से एडवांस से लेके KVPY जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको मैं करवा दूंगा, और आपकी जो लर्निंग है या बोल सकते हो अर्निंग है उसमें मदद मिलेगी, और एडवांस में आपको क्रैक करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव रहिए, और समाज में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर हो जाइए। समझ रहे हैं? थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।